विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा 2024 का आगाज हो चुका है। बाबा केदार के द्वार आज सुबह 7 बजे विधि विधान और परंपरा अनुसार श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस मौके पर मंदिर को 24 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट केदारनाथ रावल भीमा शंकर लिंग, मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग, हक हकूक धारियों के साथ ही सैकड़ों तीर्थयात्रियों की मौजूदगी में खोले गए। इस दौरान बाबा केदार के धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उधर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के भी कपाट खोले गए। इस दौरान यहाँ भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:29 और गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:25 पर खोले गए। गंगोत्री धाम में पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान पूरी केदारपुरी बम बम भोले जय बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठी, जिससे चारों तरफ का माहौल भक्तिमय हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद बाबा की भक्ति में लीन होकर ढोल बजाने लगे। इस दौरान कपाट खुलने के अवसर पर सीएम धामी ने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी और देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। देखिए, इस यात्रा का पूरे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत इसकी प्रतीक्षा रहती है और आज ये शुभ दिन आ गया। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम से आज पहली पूजा यहाँ पर हो गई है और उसके बाद विधिवत रूप से दर्शन भी प्रारंभ हो गए हैं, पूजा प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा केदार का भव्य और दिव्य नव निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य 3 चरणों में यहाँ पूरे हो रहे हैं। हमारा प्रयास है आने वाले समय में जल्दी ये। वहीं शिवशंकर लिंग के मुख्य पुजारी ने बाबा केदार के द्वार खुलने पर समस्त देशवासियों को बधाई दी और देश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। देशवासियों को आज भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने पर बहुत सारे शुभकामनाएं हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान केदारनाथ जी के आज कपाट खुले, जो दिव्य मूर्त है, जो भगवान शंकर के लिए अति प्रिय है। इस दिन पर कपाट खुलने से पूरे देश में सुख समृद्धि रहे, भगवान शंकर की कृपा रहे और भक्तों के ऊपर महादेव की कृपा रहे। सभी देशवासी, विश्व के जनमानस इस दिव्य स्थान पे आकर के भगवान श्री केदारेश्वर का दिव्य दर्शन करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें और उनकी कृपा प्राप्त करें, क्योंकि शिव के बिना ये जीव नहीं है। शिव ही संसार का आधार है, शिव ही संसार का पिता है, शिव ही संसार का गुरु है, इस संसार का जगत गुरु है। जिस जीव के अंदर शिव के लिए भक्ति नहीं है वो जीव नहीं, वह शव के समान। वहीं कपाट खोलने के अवसर पर बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने भी सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि बीते यात्रा काल में रिकॉर्ड तीर्थयात्री श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी। देखिए, आज प्रातःकाल बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री उपस्थित हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है। कल से ही जब बाबा की डोली केदार धाम में पहुँची थी, तब से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे। बड़ा उत्साह श्रद्धालुओं में दिख रहा है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी श्रद्धालु हमारे धाम में पहुँचे हैं, हम उन सबके स्वागत के लिए तत्पर हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धाम में पहुँचे उसके सुगम और सरल दर्शन हो सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज कपाट खुलने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी केदारनाथ धाम में पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएँ थी उनका निरीक्षण किया और जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई दी तो वहाँ पर उन्होंने अधिकारियों को उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए निर्देशित भी किया। फिलहाल केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं, जबकि बाबा बद्री विशाल के द्वार रविवार 12 मई को खोले जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी और उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।